Hello guys, welcome and welcome back to my channel. Welcome to another vlog, and in this video I will share with you guys what I experienced in class 11th. या फिर मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 11th में आने के बाद उन्हें ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है कि क्या चीज़ करना था, क्या चीज़ नहीं करना था. दिस इज़ ऑल अबाउट दैट. एंड गाइज यू विल मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो बिकॉज आप लोग आधा अधूरा देख के फिर उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो. सो दैट्स वाई आई एम सेइंग टू वॉच फुल वीडियो. So let's get started. So guys, the first thing which is very important, before you enter class 11th you have to select your stream. आप जब क्लास 11th में आते हो तो आपको अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना होता है. और जब मेरे स्ट्रीम सिलेक्शन की बातें चल रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती थी कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या लेना है, नहीं लेना है. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, एकदम वो भगदड़ टाइप का दिमाग ख़राब हो जाता था. क्योंकि वो एक दो टाइम का तो बात होता नहीं, आपको पूरा 11th उसमें करना है, 12th उसमें करना है, और आपका जो फ्यूचर का है वो भी उसी से रिलेटेड होता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट योर स्ट्रीम. तो मुझे वो स्ट्रीम सेलेक्ट करना था. और लेट मी नो यू बिकॉज स्ट्रीम सिलेक्शन जो होती है वो दो बेसिस पे हो सकती है. एक आपका इंटरेस्ट और एक आपका गोल, कि आपका गोल क्या चीज़ का है और आपका इंटरेस्ट क्या है. और ये दोनों एक तरह से एक दूसरे के ऊपर इंटरकनेक्टेड हैं. बिकॉज आपका जो गोल है, पहली बात तो आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट रहेगा उसी चीज़ में आप जाओगे. और आप कोई भी गोल तभी डिसाइड कर पाओगे जब आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में पता होगा. क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट मैथ में है, साइंस में है, बायो में है, तो आप कॉमर्स तो नहीं ले सकते हो ना. कि कॉमर्स लोग बोलते हैं बहुत इजी है तो कॉमर्स ले लेते हैं. बिकॉज सारी सब्जेक्ट अपने जगह पे बहुत ज़्यादा हार्ड होती है. आप ये मत सोचो कॉमर्स बहुत ज़्यादा इजी है या फिर मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ है. सब अपने अपने जगह पे अपने अपने लेवल का होता है. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्लास 10th का रिजल्ट आएगा तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा स्ट्रीम लेना है या फिर क्या करना है, आगे चल के गोल डिसाइड करेंगे. तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके लिए. और भाई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आपका रिज़ल्ट मई के टाइम में निकलने वाला है. अभी है टाइम, अप्रैल में, हाँ 2 महीने हैं. जितने भी टाइम है उस बीच में आप अपना इंटरेस्ट फाइंड करो ना, कि आपको किस चीज़ के लिए ज़्यादा आप इंटरेस्टेड हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है या फिर आप समझ लेते हो ईजिली. तो आप अपना इंटरेस्ट फाइंड करो. सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप अपना इंटरेस्ट फाइंड करो और आप इसको लेके मेक श्योर रहो कि आपको कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है. बिकॉज उस समय हौच पौच करके आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपके पूरे करियर का सवाल है. आई वुड रिकमेंड यू गाइज कि आप लोग जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करने वाले हो आप उसके लिए अपने फ्यूचर का भी आगे सेलेक्ट करके रखो. मतलब सोच के रखो कि आप आगे क्या करना चाहते हो. क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब फ्यूचर में आप जो भी चीज़ करना चाहते हो वो क्लास 11 से ही कनेक्टेड होती हैं. आप जो भी सब्जेक्ट लोगे उसी से रिलेटेड होती हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि 10th के बाद 11th में योर सिलेबस इज़ वेरी वास्ट एंड डीप. आपका जो सिलेबस होता है वो 10th से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है. डिफरेंट तो नहीं, मतलब कनेक्टेड ही होता है. बट जैसे 10th में होता है ना, ऊपर ऊपर पढ़ लिया या फिर नॉर्मली चिल थोड़ा बहुत मार लिया, वैसा नहीं होता है. वो बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाया जाता है. और आपको 11th में टीचर्स, पेरेंट्स, हर कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, हद से ज़्यादा. 10th में तो आप ऐसे भी मतलब चिल कर लेते हो, लेकिन 11th इज़ नॉट लाइक. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लास 10th से 9th से ही रेफरेंसेस बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते, स्टडी करना स्टार्ट कर देते उससे रिलेटेड. लेकिन क्लास 11th में ऐसा नहीं है. 10th में तो आप NCERT पढ़ के भी कुछ मतलब पढ़ लेते हो, उससे काम निकल जाता है. लेकिन 11th में आपको NCERT सिर्फ और सिर्फ NCERT से कुछ नहीं होने वाला. आपको रेफरेंसेस बुक्स की ज़रूरत पड़ेंगी, उनकी नीडेड्स आपको होंगी ही होंगी. और इसका मतलब रेफरेंसेस बुक का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ऑनलाइन भी टीचर से पूछ लो, मेरे से भी पूछ लो, और फिर अपने ट्यूशन टीचर से भी पूछ लो, स्कूल टीचर से पूछ लो, अपने फ्रेंड से पूछ लो. सारा बुक आप खरीद के बस उसे इकट्ठा कर लो. ये सब सिर्फ वेस्ट होने वाला है. सिर्फ इतनी ज़रूरत हो उतनी रेफरेंसेस बुक रखना. क्योंकि जितने आप ये सोच लोगे अलमारी भर देते हैं रेफरेंसेस बुक से, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो जितनी ज़्यादा रेफरेंसेस बुक भरोगे अलमारी में या कहीं पे भी, जितनी ज़्यादा खरीदोगे बेफालतू का, उतना ज़्यादा दिमाग में भसर मचेगी. जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतनी ही रेफरेंसेस बुक आप बाय करना, उससे ज़्यादा मत करना कि उसने ये कहा तो ये भी रख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रख लेते हैं. जितनी बताई गई है बस उतनी ही, उससे ज़्यादा नहीं. अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि कौन सी बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक आपको बाय करनी चाहिए, वो बुक आप बाय कर लेना. मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि NCERT और एक एडिशनल रेफरेंस बुक इज़ इनफ टू क्लियर योर क्लास 11th. इसमें ज़्यादा कुछ रेफरेंस बुक की ज़रूरत पड़ती नहीं है. और बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लो या ना लो. और जब मेरे स्ट्रीम सिलेक्शन की बातें चल रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती थी कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या लेना है, नहीं लेना है. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, एकदम वो भगदड़ टाइप का
दिमाग ख़राब हो जाता था, क्योंकि वो 1-2 टाइम का तो बात होता नहीं, आपको पूरा 11th उसमें करना है, 12th उसमें करना है, और आपका जो फ्यूचर का है वो भी उसी से रिलेटेड होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट योर स्ट्रीम। तो मुझे वो स्ट्रीम सेलेक्ट करना था, और लेट मी नो यू बिकॉज लाइक स्ट्रीम सिलेक्शन जो होती है वो 2 बेसिस पे हो सकती है, एक आपका इंटरेस्ट और एक आपका गोल, कि आपका गोल क्या चीज़ का है और लाइक आपका इंटरेस्ट क्या है, और ये दोनों एक तरह से एक दूसरे के ऊपर इंटरकनेक्टेड हैं। बिकॉज आपका जो गोल है, पहली बात तो आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट रहेगा उसी चीज़ में आप जाओगे, बिकॉज रेफरेंस बुक इज़ इम्पॉर्टेंट, उससे बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है, बट इट्स डजेंट मीन कि आप पूरी की पूरी किताब ही खरीद लो और फिर उसे जमा करके रखे रहो। और क्लास 10th से ही आपके जितने भी क्लास 10th के टीचर्स होते हैं, दे ऑल आर प्रिपेयरिंग टू यू, मतलब लाइक आपको पहले से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप क्लास 11th में जाके आपके ऊपर एकदम से एक लोड ना आ जाए। आपको टाइम मैनेजमेंट क्लास 10th से ही आना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में जितनी चीज़ें ईजी होती है ना, क्लास 11th में आके उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, संभलती नहीं है। अगर टाइम मैनेजमेंट आप पहले से ही नहीं करना शुरू करोगे तो आपसे संभलेगा ही नहीं। आप सीक्वेंस मतलब सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम आपको देना पड़ेगा। ये नहीं है कि इसको आधा घंटा दे दिया, इसको 20 मिनट दे दिया, ऐसे करके नहीं, ऐसे नहीं चलने वाला। क्लास 11th में बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। और क्लास 11th को मस्ती मजाक में निकालना इट्स नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज आप जब क्लास 10 से 11th में आते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट सब कुछ आना चाहिए। यू हैव टू डिसाइड योर ओन टाइम मैनेजमेंट, कि आपको सारे सब्जेक्ट्स को कैसे इक्वल टाइम देने हैं, कौन से सब्जेक्ट को आपको कैसे डील करना है। 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरियसनेस और टाइम मैनेजमेंट। मैं ऐसा नहीं कह रही कि भाई पढ़ते रहो ना भाई, इतना नहीं पढ़ना है हमें, पागल हो जाएंगे ऐसे में। लेकिन क्लास 11th में आपको सीरियस रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप पूरे साल सीरियस रहोगे तो आप क्लास 11th को बहुत ज़्यादा ईजिली पास कर लो। बिकॉज बहुत लोग क्लास 11th को मस्ती मजाक में निकाल देते हैं, लाइक वो 10 देख के तुरंत आए हुए होते हैं, वो सोचते हैं कि अभी कुछ ब्रेक लेते हैं, और फिर वो मस्ती मजाक ऐसे करके पूरा क्लास 11th वेस्ट कर देते हैं। और फिर लास्ट में वो यूट्यूब पे जाके ये वीडियो खोजते हैं कि भाई हमें कोई ये बता दे कि अगर पूरा क्लास 11th वेस्ट हो गया तो क्लास 12th को कैसे स्टार्ट करें, या फिर क्लास 12th कैसे हमारा बेस्ट जाए। तो ये बिल्कुल उनका रॉन्ग डिसीज़न होता है, क्योंकि जेन्युइन बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे गलती करते हैं कि वो क्लास 10th के बाद एक शॉर्ट ब्रेक के नाम पे पूरा ब्रेक ही ले लेते हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं, अगर आप ये गलती करोगे तो आप आगे चल के बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। ये जो चीज़ें हैं कि सोच लेते हो कि भाई इस साल तो बोर्ड है नहीं, तो इस साल 11th मौज करते हैं, फिर अगले साल बोर्ड है, अगले साल पढ़ लेंगे, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। ये चीज़ें करने के बाद अगर आप ये चीज़ें करते हो तो फिर आपको रिग्रेट, बहुत बुरा वाला रिग्रेट होता है। समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करे, कैसे करे, और फिर क्लास 12th में भी आपका वही घिसा पिटा बहुत बुरा परसेंटेज आ जाता है, आपका पूरा एग्ज़ाम ख़राब चला जाता है और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो द सेकंड पॉइंट इज़ कि हाँ, जब क्लास 11th में जब हम इंटर करते हैं तो इन्वायरमेंट हमारा बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। लाइक जब हम क्लास 10th में होते हैं ना, तो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, जो हमारे आसपास का माहौल चल रहा होता है, वो एकदम मतलब नॉर्मल होता है, बच्चों वाला होता है कि हाँ भाई ठीक है, थोड़ा इन्जॉय कर रही है, तो अब पढ़ रही है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, सब नॉर्मल चलते रहता है। लेकिन क्लास 11th में हमें सब कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, और फिर टीचर्स भी हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, हमारे लाइक प्रोजेक्ट्स के बहुत ज़्यादा प्रेशर रहते हैं। पर वो इतना सीरियस क्यों लेते हैं? बिकॉज पेरेंट्स और टीचर्स ये जानते हैं कि भाई क्लास 11th में आके बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है कि वो अपने फ्यूचर की डिसीज़न इसी टाइम पे कर ले। लाइक उसे फ्यूचर में क्या करना है वो क्लास 11th में ही डिसाइड करते हैं। बिकॉज अगर आपको फ्यूचर में लाइक आपको मेडिकल की तैयारी करनी है, आपको नीट की तैयारी करनी है, तो आपको क्लास 11th में ही उसे चूज़ करना पड़ता है। आपको जे की प्रिपरेशन करनी है तो आपको क्लास 11th में ही उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। तो ये सारे जो डिसीजन होते हैं ये बच्चों को क्लास 11th में ही करने होते हैं, और इसके कारण जो है पेरेंट्स जो है बच्चों, इसके कारण ले लो या फिर आप जो भी रीज़न ले लो, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मैच्योर माना जाता है कि अभी हाँ भाई क्लास 11 से बच्चे मैच्योर हो गए हैं, इसीलिए सारे उनको सीरियसली। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलेटेड बोथ साइड, लाइक कि आप जेई हो, नीट हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये सारी चीज़ों की प्रिपरेशन आपको क्लास 11 से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको पहले ही ये सारी चीज़ों के बारे में डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। ऐसा नहीं है कि आप क्लास 11 दे दोगे, 12 दे दोगे, उसके बाद आप जाके ये चीज़ करोगे कि भाई मुझे अब फ्यूचर में जाके क्या करना है, आप डिसाइड करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये आपको क्लास 11th में ही डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत सारे 11th ग्रेडर के बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा। ये बहुत वर्स्ट चीज़ है जो कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती है, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, बट ये आपको पहले से ही डिसाइड करके रखना पड़ता है। दिस इज़ योर वर्स्ट मिस्टेक, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। और आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम ले लो, कोई भी, आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और वो आपको क्लास 11 से ही उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये भी क्लास 11th में एक ये भी बच्चों के ऊपर डिसीजन आ जाता है कि भाई आप पहले से ही, आप जैसे अपना
स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो तो उसी उसी हिसाब से आपको लाइक जैसे कि आप साइंस लेते हो तो उसी हिसाब से आपको आपका इंटरेस्ट साइंस में है तो आपको अगर नीट का प्रिपरेशन करना है तो आप उस हिसाब से उसको सेलेक्ट करोगे ना, तो एक स्ट्रीम के बेसिस पे ये भी सिलेक्शन होती है और आपको क्लास 11th में ही सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर खुद को रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके बारे में बहुत सारे लोग डिस्कस नहीं करते हैं, पर मैं इसके ऊपर कुछ कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग लाइक प्रोजेक्ट्स को, फाइल्स को लाइटली लेते हैं 11th में या फिर 12th में, जो भी हो, लोग प्रोजेक्ट और फाइल्स को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं। तो इसको लाइटली नहीं लेना, बिकॉज आपको क्लास 10th में ना बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब अच्छे टीचर मिल जाते हैं जो आपको फ्री फंड के 20 मार्क्स दे देते हैं, 50 जितने भी मार्क्स होते हैं वो दे देते हैं। लेकिन क्लास 11th में ऐसे आपको फ्री फंड के मार्क्स नहीं मिलने वाले। इसके लिए आपको यू हैव टू मेक योर ओन मार्क्स, लाइक 20-30 जितने भी होते हैं आपको खुद बनाने पड़ेंगे। आपको कोई नहीं फ्री फंड में देने वाला, आपको इसके लिए खुद अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने फाइल्स को लेकर सीरियस रहना पड़ेगा। तो गाइस अभी आप लोग क्लास 11th में इंटर कर रहे हो तो यू हैव टू लुक अप कि आप लोग इन सारी चीज़ों को लाइटली ना लो, आप लोग इन सारी चीज़ों के लिए सीरियस रहो, बिकॉज ये सारी मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है क्लास 11th में आके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी मिस्टेक्स करते हैं और फिर बाद में जाके रिग्रेट होते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मतलब भगवान ना करे कि आपका कभी भी थ्योरी ख़राब जाए, पर लाइक आपका कभी थ्योरी में आप कहीं से लैग कर रहे हो तो फिर आपका जो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो फाइल होते हैं, जो भी आप अपने स्कोर करते हो, टीचर्स जो इसको आपको स्कोर देते हैं उसके हिसाब से आप ना अपग्रेड चले जाते हो। अगर आप थ्योरी में कहीं लैग भी कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपको भाई बचा लेती है एक पॉइंट पे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये आपको पहले से पता होगा अगर आप क्लास 10th में इसके ऊपर ध्यान दिए होगे, लेकिन अगर कुछ कुछ बच्चे नहीं देते हैं तो ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी लाइटली मत लो। मैं ये नहीं करी कि भाई फाइल्स को लेके, प्रोजेक्ट्स को लेके आप फुल पत्तियाँ बनाना शुरू कर दो, नहीं भाई नहीं, ये सब नहीं करना है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि भाई आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहो, आप इसको लाइटली मत लो, बिकॉज जनवरी आपको ना टीचर्स हो या फिर आपके जो भी टीचर्स होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते कि भाई फाइल्स कहाँ हैं, फाइल्स कहाँ हैं, फाइल्स कहाँ हैं, तुम्हारे वाइवा होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देंगी और उस समय आप अच्छे से ढंग से नहीं कर पाओगे, आप उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं होगे। तो उस समय जो है ना ये सारी चीज़ें आपको डाउनफॉल की तरफ लेके जाएंगी। तो इसके लिए आपको पहले से ही ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। एंड गाइस कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए तो यू हैव टू सीरियस अबाउट दिस, एंड यही स्टेज है कि आपको इन सारी चीज़ों के लिए सीरियस होना पड़ेगा। यू हैव टू सीरियस। सो आई होप you will like this video and share it. Thank you for watching.